मूलतः निर्माता तो आप हैं, तो फिर आप तो सर्वे सर्वा हैं, यानी आपको तो सब कुछ आता है। आपकी ग्रहणशीलता तो ऐसी होती होगी कि जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा होता है। मैं किसी शिक्षक को दोष नहीं देता, हर व्यक्ति शिक्षक है। जिस गाड़ी में मैं आया, अगर वो ड्राइवर साहब ने भी कोई एक बात बताई तो कि ये कोई टीचिंग स्टाफ भी शिक्षक नहीं, वो व्यक्ति भी मेरा शिक्षक है। गांधी जी इसी तरह से चलते, कस्तूरबा भी उनको डांट सकती थी। तो आप लोगों के इस गुरुत्व के प्रति मेरी इतनी अहमकाना नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ इस तरह से बात कर सकूं। मैं सिर्फ आपसे, जैसे हम लोग चाय पे बात करते हैं, उस तरह से कुछ चीज़ें साझा करेंगे। मेरे पास देने को ऐसा कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, लेकिन विषय बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं गोरा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि यही एक विषय है जो इन्होंने कहा ना कि आपको पसंद भी आ सकता है, इसमें बहुत सी खामियां भी नजर, मुझे दोनों चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। मैं कौन होता हूँ बच्चे को बनाने वाला, मैं ये भी कह सकता हूँ बच्चा मुझे बनाएगा। मैं तो 45 साल पुराना हो गया, वो तो 45 महीने ही पुराना है, तो नया कौन है, तो फ्रेश कौन है। मैं जब आर्य समाज स्कूल में था 77 के आसपास, तो वहाँ पर एक आर्य समाजी गुरु आए, ऐसी बातचीत करते हुए तो मैंने दयानंद जी के बारे में ऐसे ही बोल दिया, कुछ बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। तो मेरे को हमारे टीचर ने कुछ डांटा कि भाई ऐसे नहीं बोलते आपने इनके साथ गुरु जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए, ये पहली अभिव्यक्ति है। हम अक्सर ये कहते नहीं बेटा तेरे को नहीं आता, आता हमें नहीं है। उसके पास कहने को ज्यादा है, हमारे पास सुनने को कम है। तो उन गुरुजी ने ये कहा मैडम से, देखिए हम पुराने पड़ गए हैं, हमारी रिसीविंग हमारा जो भी है उसमें तो ठीक है, अभी इतना ही है, हम नया कितना कर रहे हैं, लेकिन ये तो लबरेज है, ये तो अभी फूटा ही नहीं, तो किसमें ज्यादा है, हम तो खर्च हो चुके हैं, हम तो जो है उसी को ही कह के, तो इसके पास तो ऐसा है जो हमें भी अव्याख्या है, जिसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। तो फिर मैंने देखा कि उस वक्त के शिक्षकों को, उनके पास इतना समय होता था कि जैसे एक बच्चा कह रहा है कोई मेरे को आपसे बात करनी है, अच्छा भैया तो इसने कर दिया, वो अपने माँ बाप की भी शिकायत टीचर से कर सकते थे। ऐसा कोई सिलेबस का कोई सिलेबस होता ही नहीं था। सिलेबस ये होता कि मैडम 30 मिनट आई है, वो आप बात करना पढ़ लो, पढ़ना पढ़ लो। बहरहाल मैं आपको बताऊं, उसी वक्त बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती थी। जब ये रेडियो वगैरह टीवी वगैरह नहीं थे, तो एक समय होता था हर चीज जादू होती थी, हर चीज जादू होती थी। अगर पत्ता गिर रहा है, हवा चल रही है, रेडियो चल रहा है। तो हमारे घर में ट्रांजिस्टर था, जो मेरी मदर तो 12:30 से भी पहले उसको चालू कर देती, जब उसमें विसल आती थी, सिग्नेचर ट्यून से भी सीटी बजती थी। फिर वेट करते थे। आप सोचिए, आपकी जिंदगी से इंतजार भी निकल चुका है, क्योंकि आपके पास इतनी जल्दी कि आपको वेट, वो समाज सबसे बुरा है, दुखद है, जिसके पास इंतजार नहीं है। जब आप इंतजार ही नहीं करेंगे तो बच्चा होगा कैसे, टपकता तो है नहीं। फिर वो इंतजार करेंगे, फिर वो सिग्नेचर ट्यून आएगी, फिर उसमें से अनाउंसर बोलेगा, एक कल्पना वो कौन है जो आपसे कह रहा है आपका स्वागत है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लेके आए हैं। अमीन से यानी हर घर का सदस्य बन जाएगा, विविध भारती, उर्दू सर्विस, BBC लंदन, पाकिस्तान के कई चैनल, कई अनाउंसर, मुझे आज तक याद है, स्टूडियो नंबर 12, ममता, यही परिवार। जब कभी अनाउंसर
एक सिंपल सी बात से बाहर जाकर के इतना ही बताया लता मंगेशकर किशोर, फिर वो चलिए चलते चलते कह दिया अच्छा रुकिए मेरे पास एक बात है। तो एकदम से सोचते थे यार कोई मनुष्य है जो पीछे से कह रहा है, क्योंकि इसके पास बात है, ये सिर्फ सूचना नहीं दे रहा कि इस फिल्म का ये गाना, एकदम से वो मनुष्य बन गया जब वो कह रहा है कि मेरे पास कोई बात है। तो मैं आपको बताऊं, हम जादू की तरह उस ट्रांजिस्टर को कभी ऊंचा कभी नीचा यूं करके देखते थे कि कहीं उसकी झलक दिख जाए उस व्यक्ति की, वो कहाँ है, वो कौन है जो इसमें से बोल रहा है, जिसकी आवाज आ रही है। दिखाई नहीं देता था। फिर वो चले जाते थे, एक बस्ती साहब अंग्रेजी के समाचार आ रहे हैं, फिर इंतजार रहता था। तो एक दिन ट्रांजिस्टर खराब हो गया, तो गोरा जी से मैंने कहा भाई हो गया, तो इन्होंने कहा भाई अपना एक मैकेनिक है उसको मैं आपके घर भेज देता हूँ। वो आया, तो जैसे ही मैकेनिक आया पेचकस वगैरह उसने मंगाया, तो सबसे पहले मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। तो उसने उसको सुलाया, सुला करके उसकी कमर में पेचकस लगा, उसका जैसे ही ढक्कन खोला, मैं आपको बताऊं आज आपको लगता है कि आपके जीवन से ये जादू खत्म हो गया है। जैसे लोग कहते हैं बचपन, अरे ये क्या है, देखो करो 2 मिनट में ऐसे ये हो जाएगा। कितनी जल्दी हम आदमी को पुराना कर देते हैं, मरा नहीं कि भूले नहीं। पहले लोग 500-500 साल तक याद रखते थे अपने बुजुर्गों को, अब मेरे को याद नहीं, मेरी तीसरी पीढ़ी कितनी जल्दी। जैसे ही उसने खोला तो मेरा सीधा ये था कि वो जिन्होंने कल कहा था कि मुझे आपसे एक खास बात कहनी है, सूचना है आप लोगों को, वो कहाँ है, अंकल कहाँ है। तो उसमें से जो तार वगैरह जो दिखाई दिए, स्पीकर दिखाई दिया, अपने लगता है कि ये शायद कोई बस्ती है तारों की, शायद इसी में ही कहीं अंकल रहते होंगे। तो वो जब छेड़ रहा था तो बीच बीच में से आवाज़ आती है, फिर बंद हो जाती है। मैं अंत तक सोचता रहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें अंकल जी बोलते हो कहाँ से बोलते हैं। तो उनका ये जो स्पीकर है इसमें से इनकी आवाज़ आती है। वहीं से मेरे जीवन में स्पीकर नाम का एक पात्र जुड़ गया। स्पीकर वो चीज है, आदमी की आवाज का वाहक। श्रीलंका में विजय लक्ष्मी सुबह 7:30 बजे बोलती थी कि भाई मैं विजय लक्ष्मी आपके लिए नए पुराने गाने, और वो विजय लक्ष्मी मुझे लगा कि इस स्पीकर में रह